गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना स्कूल था। उसकी खिड़कियां काली आंखों जैसी थी, जो दुनिया को घूर रही थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी, जैसे कोई राज की बातें कर रहा हो। पेंट उखड़ गया था, जिससे इमारत के ढांचे दिख रहे थे। स्कूल कई सालों से खाली था, अपने भूतों के हवाले। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल में भूत थे। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। खाली हॉल में गूंजते कदम, एक घंटी की आवाज जो बहुत पहले बंद हो गई थी। बच्चे एक दूसरे को चुनौती देते हुए स्कूल की ओर इशारा करते थे। उनकी आंखें डर और कौतूहल से भरी होती थी। वे एक लड़के के बारे में फुसफुसाते थे, जो उसकी दीवारों के भीतर गायब हो गया था। उसकी हंसी हमेशा के लिए स्कूल में कैद हो गई थी। राहुल, सिमी और आकाश दोस्त थे, बचपन से ही अटूट। वे एडवेंचर के लिए प्यासे थे, अननोन के लिए भूखे। एक दिन नदी के पास खेलते हुए उन्होंने कुछ गांव वालों को बातें करते सुना। उनकी आवाजें धीमी थीं, उनके चेहरे गंभीर। पुराना स्कूल, भूतिया, अर्जुन, बेचारा लड़का, ये शब्द बच्चों के कानों तक पहुंचे। उनके दिलों में उत्सुकता जाग उठी। अर्जुन कौन था और स्कूल में क्या हुआ था? गांव वालों की फुसफुसाहट ने उनके भीतर एक चिंगारी जला दी थी। उन्होंने तभी और वहीं भूतिया स्कूल के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उस रात चांद की रोशनी में तीनों दोस्त मिले। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं डरावनी परछाई बना रही थी। ठंडी रात की हवा में उनकी सांसें सफेद धुएं के गुबार में उठ रही थीं, जब उन्होंने एक वादा किया। वे स्कूल जाएंगे, अपने डर का सामना करेंगे और फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई का पता लगाएंगे। हमें बहादुर बनना होगा, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तीनों में सबसे बहादुर सिमी के हाथ में एक टिमटिमाता तेल का दीपक था। उसकी रोशनी उसकी काली आंखों में नाच रही थी, उनके दृढ़ संकल्प को दर्शा रही थी। मैं ये डंडा लाऊंगा, अगर हमें अपना बचाव करना पड़े तो। सबसे लंबा राहुल किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार, एक मजबूत डंडा पकड़े हुए था। मेरे पास सामान है, कंपास, रस्सी, फर्स्ट एड किट। हम तैयार हैं। शांत आकाश एक फटा हुआ बैग लेकर आया था, जिसमें सामान भरा हुआ था। एक कंपास, एक रस्सी और एक छोटा फर्स्ट एड किट। वे तैयार थे। जंग लगी गेट कराहते हुए खुली। तीनों दोस्त स्कूल के आंगन में कदम रखे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। एक भयानक सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। केवल जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों से हवा सरसराहट कर रही थी। हवा सड़ांध और भूली हुई यादों की गंध से भरी थी। वे मुख्य इमारत की ओर बढ़े। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थी। दीवारों से पेंट उखड़ गया था, जिससे बच्चों के खेलते हुए फीके म्यूरल्स दिखाई दे रहे थे। उनकी हंसी अब सन्नाटे में बस एक मजबूत डंडा पकड़े हुए था। मेरे पास सामान है, कंपास, रस्सी, फर्स्ट एड किट। हम तैयार हैं। शांत आकाश एक फटा हुआ बैग लेकर आया था, जिसमें सामान भरा हुआ था। एक कंपास, एक रस्सी और एक छोटा फर्स्ट एड किट। वे तैयार थे। जंग लगी गेट कराहते हुए खुली। तीनों दोस्त स्कूल के आंगन में कदम रखे। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। एक भयानक सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। केवल जमीन पर बिखरे सूखे पत्तों से हवा सरसराहट कर रही थी। हवा सड़ांध और भूली हुई यादों की गंध से भरी थी। वे मुख्य इमारत की ओर बढ़े। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थी। दीवारों से पेंट उखड़ गया था, जिससे बच्चों के खेलते हुए फीके म्यूरल्स दिखाई दे रहे थे। उनकी हंसी अब सन्नाटे में बस एक दूर की गूंज थी। कितना कि उसके गायब होने की सच्चाई सबको पता चले। तीनों दोस्तों ने, जिनके युवा दिल करुणा से भरे थे, एक वादा किया। वे पता लगाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ था। वे उसकी कहानी सबको बताएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे भुलाया न जाए। जैसे ही सुबह हुई, आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग गया। अर्जुन की आत्मा फीकी पड़ने लगी। उसने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा।
उसके पारदर्शी चेहरे पर शांति छा गई। उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज हवा की तरह नरम थी और फिर वह चला गया। S4 मीडिया ग्रुप, person walking away on a deserted road. Back view of someone leaving through a misty forest path at its stalk at a distribute_equally. धन्यवाद।